हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे 3.3 का बेसिक। दोस्तों 3.2 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या करेंगे 3.3 का बेसिक। तो दोस्तों इसमें दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है ये हमें सीखना है। दूसरा टॉपिक है सममित आव्यूह किसे कहते हैं और विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। मान लो कोई एक आव्यूह है, जिसके अवयव 3, 2, 5, 7 हैं। अगर कह दिया जाए इस आव्यूह का परिवर्त क्या होगा, क्या कह दिया जाए, कह दिया जाए इस आव्यूह का परिवर्त बताइए, तो इस आव्यूह का परिवर्त क्या होगा। आव्यूह के परिवर्त को हम डैश से या फिर ए पर ऐसे टी लिखकर प्रदर्शित करते हैं। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, परिवर्त का अंग्रेजी होता है ट्रांसपोज, तो उसी को हम टी से प्रदर्शित करते हैं या फिर डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो क्या करना, हमें ए आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना है। तो ए आव्यूह का परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है, इसमें जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। पंक्ति क्या है 3, 2, तो इसको स्तंभ बना दो 3, 2। पंक्ति क्या है 5, 7, इसको स्तंभ बना दो 5, 7। अगर आप किसी भी आव्यूह का पंक्तियों को स्तंभ बना दे रहे हैं तो वो होता है हमारा आव्यूह का परिवर्त। दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे हो गया 7, 5, 9, 3। हमें क्या करना है, इस बी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना है। तो बी आव्यूह पर ऐसे डैश लगा दो जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। अब इसमें पंक्ति को स्तंभ बना दो। पंक्ति क्या है 7, 5, ये हो गया 7, ये हो गया 5, 9, 3, ये हो गया 9, ये हो गया 3। तो ये होता है दोस्तों आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी भी आव्यूह का पंक्तियों को स्तंभ बना दो तो वही होता है आव्यूह का परिवर्त। कोई दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे सी एक आव्यूह है 1, 3, 5, 7, 2, 4, 9, 3, 2, ये हमारा आव्यूह है। तो इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करेंगे, सी पर हल्का सा डैश लगा दो। अब पंक्ति को स्तंभ बना दो। पंक्ति क्या है 1, 3, 5, तो इसको ऐसे लिख दो 1, 3, 5, 7, 2, 4, 9, 3, 2। अगर किसी भी आव्यूह का पंक्तियों को स्तंभ बना दे रहे हो तो वही होता है आव्यूह का परिवर्त। तो आव्यूह का परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है, कोई आव्यूह दिया जाए उसके पंक्तियों को स्तंभ बना दो, वही होता है हमारा आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त को हम डैश से या फिर कोई भी आव्यूह जो दिया रहेगा उसी के ऊपर हम टी लिख देंगे, वही होता है हमारा आव्यूह का परिवर्त को प्रदर्शित करने का चिन्ह। अब हम देखते हैं आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। तो अब हम देखते हैं आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म क्या होते हैं। पहला गुणधर्म होता है, हमें क्या पढ़ना है, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। परिवर्त का अंग्रेजी होता है ट्रांसपोज। तो पहला गुणधर्म होता है, अगर ए ट्रांसपोज का हम फिर से ट्रांसपोज ले लें, अगर हम ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो हमें ए मिलेगा। क्या होता है पहला गुणधर्म, पहला गुणधर्म होता है अगर हम ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लें तो हमें ए आव्यूह मिलेगा। जैसे
यहाँ पर ए आव्यूह एक है जिसमें 2, 4, 6 और 3 है। तो यहाँ पर निकाल लो ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज हो जाएगा 2, 4, 6, 3। अगर हम कह दें अब ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज बताओ क्या होगा, तो इसमें जो पंक्ति है फिर से स्तंभ बनाओगे उसे। तो जिसमें जो पंक्ति है वो 2 हो गया, 6 हो गया, 4, 3, 4, 3। अब देखो जो हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया वो वास्तव में क्या है? ए आव्यूह ही है। देखो क्या है? ए आव्यूह ही है। तो इसका पहला गुणधर्म क्या होता है? अगर ए ट्रांसपोज का हम फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो हमें ए आव्यूह मिलेगा। दूसरा गुणधर्म है कि 2 आव्यूह दिए गए हैं उनको जोड़ करके ट्रांसपोज लो या फिर अलग अलग ट्रांसपोज ले लो। जो आंसर आएगा दोनों का सेम आएगा। अगर 2 आव्यूह हैं उनको जोड़ लो फिर ट्रांसपोज लो या फिर अलग अलग ट्रांसपोज ले लो और फिर जोड़ लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तीसरा गुणधर्म क्या है? तीसरा गुणधर्म है कि कोई एक संख्या है और ए आव्यूह से उसका गुणा करना है फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, या फिर ए आव्यूह का ट्रांसपोज ले लो फिर के से गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वो समान आएगा। अगर कोई के एक संख्या है, इस संख्या का ए से गुणा कर लो फिर ट्रांसपोज लो, या फिर ए का ट्रांसपोज ले लो फिर के से गुणा कर दो, यानी कि उस संख्या से गुणा कर दो, जो आंसर आएगा दोनों का समान आएगा। चौथा गुणधर्म क्या है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। ये बार बार उपयोग होगा। क्या है? हमारे पास 2 आव्यूह हैं, उन दोनों आव्यूह का गुणा कर लो फिर ट्रांसपोज ले लो, जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? बी ट्रांसपोज लो फिर ए का ट्रांसपोज लो फिर गुणा करो, उसके समान होगा। चौथा गुणधर्म क्या कहता है कि ए आव्यूह का बी आव्यूह से गुणा करने के बाद अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो जो आंसर आएगा वही आंसर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का गुणा करने के बाद आएगा। जैसे यहाँ पर देख लो, इसका हम उदाहरण क्वेश्चन कराते समय ही कराएंगे। तो दोस्तों पहला गुणधर्म क्या था? पहला गुणधर्म था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होगा ए के। ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तीसरा गुणधर्म था के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होगा के इंटू ए ट्रांसपोज के। चौथा गुणधर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। अगर हमारे पास 2 आव्यूह हैं उनका गुणा कर लें फिर उसका ट्रांसपोज लें, या फिर बी का ट्रांसपोज ले लें ए का ट्रांसपोज ले लें फिर गुणा कर लें, जो आंसर आएगा वो समान आएगा। तो अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली के जो 3.3 के उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं, इसी टॉपिक पर आधारित हैं। तो हमारा 20वां उदाहरण है। क्या कह रहा है? यदि a बराबर इतना हो तथा b बराबर इतना हो तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहा है? पहला क्वेश्चन कहा है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होगा ए के। तो पहला क्वेश्चन लगाओ, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्या है? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए आव्यूह ये है, तो ए आव्यूह का ट्रांसपोज लो, क्या होगा? पंक्ति को स्तंभ बना दो। पंक्ति को क्या करना है? स्तंभ बनाना है। √3 2 हो गया। इस पंक्ति को भी स्तंभ बना दो। क्या हो गया? 4 2 0। इसके ऊपर लगा दो ट्रांसपोज का चिन्ह, क्योंकि हमें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। तो पहले हमने ट्रांसपोज ले लिया,
अब बचा ये ऊपर वाला ट्रांसपोज, तो हमने चिन्ह लगा दिया। फिर से ट्रांसपोज लो। इस पंक्ति को क्या बनाना है हमें? स्तंभ बना देना है। तो इसको बनाएंगे, कितना हो जाएगा? 3 4, कितना हो जाएगा? √3 2, कितना हो जाएगा? 2 0। तो देखो ये क्या बनकर आ गया? 3√2 2, 4 2 0, 4 2 0। तो ये क्या आ गया? ये फिर से एक आव्यूह ही आ गया। तो ये बराबर हो गया A के। तो ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। हमें क्या करना था? हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना था। तो हमने A ट्रांसपोज का पहले A का ट्रांसपोज लिया तो ये बन गया, फिर से ट्रांसपोज लिया तो ये बन गया। तो हमने देखा कि ये जो है वास्तव में A ही आव्यूह है, तो हमने A आव्यूह लिख दिया। तो लिख दिया बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड जैसा दिखाओ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A प्लस B का ट्रांसपोज, A प्लस B का ट्रांसपोज। तो A आव्यूह में B आव्यूह को पहले जोड़ लो। A आव्यूह ये है, B आव्यूह ये है, जोड़ो। 3 2 5, 5 हो गया। √3 -1, ये हो गया √3 -1। 2 2 4, 4 1 5, 2 2 4, 0 + 4 कितना हो गया? 4। अब क्या करना हमें? ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो हमने ट्रांसपोज का चिन्ह लगा दिया। अब इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लो। क्या हो जाएगा? पंक्ति को स्तंभ बना दो। तो ये हो गया 5 √3 -1 और ये हो गया 4। कितना है? 5 4 4। ये हो गया हमारा। अब राइट हैंड साइड निकाल लो। क्या इसके बराबर हो रहा है? और दोनों बराबर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सत्यापित करना है। ये बराबर दिए गए हैं और इनको सिर्फ हमें चेक करना है। ये बराबर आएंगे ही राइट हैंड साइड के। क्या है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। क्या है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज निकाल लो। A ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? पंक्ति को स्तंभ बनाओ। ये हो गया 3 √3 2 और 4 2 0। ये हो गया A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज निकाल लो। तो पंक्ति को स्तंभ बनाओ। क्या है? 2 -1 2, 2 -1 2, 1 2 4, 1 2 4। इन दोनों को जोड़ लो। क्या हो जाएगा? 3 2 5, 4 1 5, √3 -1, ये हो गया √3 -1। 2 2 4, 0 2 2 4, 0 + 4 क्या होगा? 4। यहाँ पर देखो जो आया है वही सेम टू सेम यहाँ पर है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम करते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है K × B का ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले निकालो। और यहाँ पर K क्या दिया गया है? K कहा है? कोई अचर है, यानी कि K कांस्टेंट है।
के कोई संख्या है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है तो इसको माना गया है के कोई एक अचर पद है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालो, लेफ्ट हैंड साइड क्या किया है, के इंटू बी, तो यहाँ पर के इंटू बी का ट्रांसपोज। तो पहले के इंटू बी निकाल लो, फिर ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो के का बी आप व्यू में गुणा कर लो, के का गुणा इसके साथ करेंगे या फिर यहाँ पर के लिख लो। ये हो गया 2 -1 2 1 2 4, ट्रांसपोज का चिन्ह लगा दो। अब के का गुणा कर लो अंदर, के का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2k माइनस का k और 2k, इसके साथ कर लो k 2k 4k। अब इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लो। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ बना दो। क्या है, 2k माइनस का k 2k k 2k 4k। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकाल लो। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, के इंटू बी ट्रांसपोज। क्या करना है, के इंटू बी ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज निकाल लो, फिर के का हम गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा के बी ट्रांसपोज निकालो, बी क्या है, ये है। तो ये हो गया 2 -1 2 1 2 4। ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, पंक्ति को स्तंभ बना दो, के का गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 2k k माइनस का k 2k 2k 4k। यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर आया है वही चीज़ यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम करते हैं अगला उदाहरण। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना है b बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होगा b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड जैसा दिखा दो। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, a इंटू बी का ट्रांसपोज, a इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल लो। पहले a इंटू बी निकाल लो, a क्या है, ये है, a क्या है, a दिया गया है इतना, तो लिख लो माइनस का 2 4 5, क्या है 1 3 माइनस का 6। फिर इसका लेना हमें ट्रांसपोज, पहले गुणा कर लो फिर ट्रांसपोज ले लेंगे। ये कितने बाई कितने का व्यू बनकर तैयार होगा, ये दोस्तों कितने बाई कितने का व्यू है, ये कितने पंक्ति हैं 3 और स्तंभ कितना है 1, और इसमें कितने पंक्ति हैं, पंक्ति कितने 1, स्तंभ कितना है 3। तो कितने बाई कितने का व्यू बनकर तैयार होगा, 3/3 का। तो इसका इसके साथ गुणा करो, इसका इसके साथ गुणा करो, कितना हो जाएगा माइनस का 2।
इसका इसके साथ गुणा करो, कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6 माइनस का, इसका इसके साथ गुणा करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 छक 12, इसका इसके साथ गुणा करो 4 एक नम 4, इसका इसके साथ गुणा करो 4 तियाँ 12, इसका इसके साथ गुणा करो 4 छक 24, इसका इसके साथ गुणा करो कितना हो जाएगा, 5 एक नम 5, 5 तियाँ 15, 5 छक 30। अब लेना है इसका हमें ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 6 12, 4 12 24, 4 12 माइनस का 24, 5 15 30, 5 15 माइनस का 30। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकाल लो। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले यहाँ पर बी ट्रांसपोज निकाल लो, फिर ए ट्रांसपोज निकाल लो, फिर आपस में गुणा कर लो। तो हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, पंक्ति ये है इसको स्तंभ बना दो, क्या हो जाएगा 1 3 माइनस का 6 इंटू बी ट्रांसपोज, इंटू बी ट्रांसपोज हो गया, इंटू ए ट्रांसपोज है, तो ए क्या है ये, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, जो पंक्ति हैं वो स्तंभ बन जाएंगे, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये है, कितने पंक्ति हैं 3, तो ये 3 स्तंभ बन जाएंगे, हो गया माइनस का 2 4 5। अब गुणा कर लो, ये भी कितने बाई कितने का आप भी बनकर तैयार होगा, 3/3 आप भी बनकर तैयार होगा। क्यों, ये 3/1 आप भी है और ये 1/3 है, इसका पहला इसका आखिरी के समान होना चाहिए तभी गुणा संभव होता है। तो इन दोनों का जो ये दोनों बचते हैं ये हमारे क्या बताते हैं, कितने बाई कितने का पंक्ति हमारा बनकर आप भी हमारा बनकर तैयार होगा। तो गुणा करो, 1 दुआएँ 2 माइनस का, 1 चौके 4, 1 पच्चे 5, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पाँचे 15, 6 दूनी 12 प्लस का, 6 चौक 24 माइनस का, 6 पाँचे 30। यही यहाँ पर आया, यही हमारा यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब दोस्तों हम इसके आगे पढ़ते हैं सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। ये हमारे 2 उदाहरण थे, इनको हमने कर लिया पहले कॉन्सेप्ट पर आधारित। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। अगर किसी आव्यूह का ट्रांसपोज बराबर हो उसी आव्यूह के, यानी कि कोई हमें आव्यूह दिया गया हो उसका हम ट्रांसपोज लें, वो फिर से उसी आव्यूह के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ए एक सममित आव्यूह है। किसी आव्यूह का ट्रांसपोज उसी आव्यूह के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह के किसे कहेंगे, किसी आव्यूह का ट्रांसपोज उसी आव्यूह के निगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं विषम सममित आव्यूह। क्या कहेंगे, ए एक विषम सममित आव्यूह
है। सममित आपव्यू किसे कहते हैं? किसी आपव्यू का ट्रांसपोज लेने के बाद वही आपव्यू आ जाए तो उसको हम कहते हैं सममित आपव्यू। अगर किसी आपव्यू का ट्रांसपोज लेने पर उसी आपव्यू का निगेटिव आ जाए तो उसको हम कहते हैं विषम सममित आपव्यू। तो हम सममित आपव्यू का पहले उदाहरण लेते हैं, फिर विषम सममित आपव्यू का उदाहरण ले लेते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम ये उदाहरण देखते हैं। अगर हम कह दें कि ये बताओ ये सममित आपव्यू है या फिर विषम सममित आपव्यू है, कैसे चेक करोगे? कहोगे सर अगर हम इसका ट्रांसपोज लें और ये फिर से ए के बराबर आ जाए, यानी कि किसी आपव्यू का ट्रांसपोज लेने पर उसी आपव्यू के बराबर आ जाए तो उसको हम कह देंगे वो सममित आपव्यू है। अगर किसी आपव्यू का ट्रांसपोज लेने के बाद उसके निगेटिव के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं विषम सममित आपव्यू। तो अगर हम कहते हैं यह आपव्यू सममित आपव्यू है या फिर विषम सममित आपव्यू है तो आप कैसे बताओगे? कहोगे सर कि हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, अगर ये खुद के बराबर आ गया यानी कि ए के बराबर ही आया तो कहेंगे ये सममित आपव्यू है। अगर ये निगेटिव के बराबर आ गया, ए के निगेटिव के बराबर आ गया तो कह देंगे विषम सममित आपव्यू है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ले लो। ए ट्रांसपोज क्या होगा? जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। पंक्ति क्या है? ये हो गया √3 2 3। ये दूसरी पंक्ति इसको भी स्तंभ बनाओ 2 1.5 फिर -1 ये बनाओ 3 -1 1। अब देखो क्या ए ट्रांसपोज के बराबर है? यहाँ पर देखो क्या है? √2 √3 √3 2 2 √3 2 2 3 2 1.5 -1 2 माइनस का 1.5 और माइनस का 1 3 माइनस का 1 1। तो ये यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए के बराबर ही है। ये बराबर किसके है? ए के ही है। तो लिखेंगे यहाँ ए ट्रांसपोज बराबर है ए के है, अतः ए एक सममित आपव्यू है। हमने यहाँ पर ए का ट्रांसपोज निकाला, ये फिर से ए के बराबर ही आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सममित आपव्यू हो गया। अब यहाँ पर बी आपव्यू दिया गया। अगर हम कहते हैं ये बताओ ये सममित आपव्यू है या फिर विषम सममित आपव्यू है तो कैसे बताओगे? कहोगे सर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, अगर ये निगेटिव के बराबर आ गया यानी कि खुद के निगेटिव के बराबर आ गया तो उसको कहेंगे कि वो विषम सममित आपव्यू। अगर निगेटिव के बराबर नहीं आया उसी आपव्यू के बराबर आया तो हम कहेंगे सममित आपव्यू है। तो इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा? पंक्ति को स्तंभ बना दो। क्या है? 0 E F क्या है? माइनस का E 0 G माइनस का F G माइनस का फिर 0। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसके बराबर है या नहीं पहले ये देख लो। 0 E यहाँ पर माइनस का आ गया, यफ यहाँ पर माइनस का आ गया यानी कि इसके जैसा अब नहीं रह गया। अगर हम यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या ये बन जाएगा? 0 E F माइनस का E 0 G माइनस का F माइनस का G और 0। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। ये बन गया तो वास्तव में क्या बन गया? यही हमारा बन गया।
क्या बना, यही तो बना, यही बन गया। यहाँ पर देखो हमने बी ट्रांसपोज जब लिया तो ये खुद के निगेटिव के बराबर बना, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो खुद के निगेटिव के बराबर बन रहा है तो उसको हम कहते हैं विषम सममित ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये विषम सममित ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ बी ट्रांसपोज बराबर है माइनस के बी के, अतः बी एक विषम सममित ऑब्जेक्ट है। ये हो गया विषम सममित ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि विषम सममित ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाओ तो कैसे बनाया जाता है विषम सममित ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है, अगर कह दिया जाए विषम सममित ऑब्जेक्ट का उदाहरण दो, वैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता कभी, अगर पूछ लिया जाए तो कह दिया जाए विषम सममित ऑब्जेक्ट का विषम सममित विषम सममित ऑब्जेक्ट का उदाहरण दो। तो कैसे दोगे, यहाँ पर देखो ध्यान से एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है, ये जो विषम सममित ऑब्जेक्ट है इसके विकर्ण के अवयव सब 0 हैं। क्या हैं, विकर्ण के अवयव 0 हैं। अब देखो यहाँ पर और कौन सा पैटर्न हो रहा है यहाँ पर लागू, यहाँ पर देखो जो यहाँ पर लिखा गया वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, वो भी निगेटिव के साथ। जो यहाँ पर लिखा गया वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, वो भी निगेटिव के साथ। जो यहाँ पर लिखा गया वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, वो भी निगेटिव के साथ। तो यहाँ पर लिख लो, जैसे ले लेते हैं हम 2 3 5, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 5। तो ये हो गया विषम सममित ऑब्जेक्ट का उदाहरण। अगर हमसे कह दिया जाए विषम सममित ऑब्जेक्ट बनाओ तो हम कैसे बनाएंगे, विकर्ण के अवयव को 0 ले लेंगे और जो यहाँ पर अवयव होंगे वही अवयव यहाँ पर लेंगे, वो भी निगेटिव के साथ। अब दोस्तों इसमें एक और उदाहरण बचा हुआ, वो भी हम आज कर लेते हैं, जिससे हमें कल 3.3 का प्रश्नावली के सवाल करने पड़े। उदाहरण लगाने से पहले दोस्तों एक नोट लिख लेते हैं, वो क्वेश्चन लगाते समय काम आने वाला है। वो नोट क्या है, वो वास्तव में एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है, ऑब्जेक्ट ए को सममित ऑब्जेक्ट ए को एक सममित ऑब्जेक्ट सममित ऑब्जेक्ट का उदाहरण क्या, ए 1/2 कोष्टक में ए प्लस ए ट्रांसपोज। ऑब्जेक्ट ए को एक सममित ऑब्जेक्ट तथा एक विषम सममित ऑब्जेक्ट सममित ऑब्जेक्ट विषम सममित ऑब्जेक्ट क्या होता है, 1/2 कोष्टक में ए माइनस ए ट्रांसपोज।
आव्यूह ए को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्या लिखा गया है? आव्यूह ए को एक सममित आव्यूह 1/2 कोष्टक में A प्लस A ट्रांसपोज तथा एक विषम सममित आव्यूह 1/2 कोष्टक में A माइनस A ट्रांसपोज के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A बराबर होगा 1/2 कोष्टक में A प्लस A ट्रांसपोज प्लस योगफल का मतलब क्या होता है? प्लस 1/2 कोष्टक में A माइनस A ट्रांसपोज, यानी कि किसी आव्यूह A को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? हमारा एक सूत्र है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये बहुत क्वेश्चन करने में हमें मदद देगा। तो अब हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या है दोस्तों? उदाहरण है आव्यूह B को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। हमें क्या करना है? एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। जो हमने सूत्र बताया उसी सूत्र जैसा हमें करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी आव्यूह B को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि आव्यूह B को एक सममित आव्यूह किससे लिखा जाता है? 1/2 कोष्टक में A प्लस A ट्रांसपोज। हम जानते हैं कि आव्यूह B को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के एक विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह का क्या होता है? A माइनस A ट्रांसपोज। विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लो। यहाँ पर B है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हर जगह B लिखेंगे। जो आव्यूह का नाम दिया रहेगा उसी आव्यूह का नाम हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया B और हो गया
बी ट्रांसपोज। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी प्लस बी ट्रांसपोज, 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमें बार बार काम आने वाला है बी ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज निकाल लो। बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज पंक्ति को स्तंभ बना दो, 2 -2 -4, 1 3 4 -1 3 4, 1 -2 -3, 1 -2 -3, ये हो गया बी ट्रांसपोज। अब निकाल लो 1/2, 1/2 कोष्टक में बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये पहले निकाल लो। तो हमें क्या करना, बी को बी ट्रांसपोज के साथ जोड़ना है। तो बी ये है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, -1 -2 कितना हो जाएगा -3, 1 और -4 कितना हो जाएगा -3, -2 -1 कितना हो जाएगा -3, 3 3 कितना हो जाएगा 6, -2 4 कितना हो जाएगा -2 और 4 कितना हो जाएगा प्लस का 2, -4 + 1 कितना हो जाएगा -3, 4 -2 कितना हो जाएगा 2, -3 और -3 कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पर लगा 1/2, पहले 1/2 लिख दो। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब क्या निकाल लो, 1/2 कोष्टक में बी माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लो। बी में से बी ट्रांसपोज को घटा दो, बी में से बी ट्रांसपोज को घटाओ। तो बी में से इसको घटाना है, तो 2 में से 2 गया 0, -2 में से -1 जाएगा, तो -2 -1 कितना हो जाएगा प्लस का, -2 -1 कितना हो जाएगा -2 प्लस का 1 कितना आएगा -1, -4 -1 कितना हो जाएगा -5, -2 -1 फिर घटा रहे हैं तो -2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस, प्लस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का 1, माइनस प्लस का 3 -3 कितना हो जाएगा 0, 4 -2 कितना हो जाएगा प्लस का 6, 1 -4 कितना हो जाएगा प्लस का 5, -2 -4 कितना हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 3 -3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, -3 माइनस प्लस का 3 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ दो। क्या करना है हमें, समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ना है। क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब इस बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ दो और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ो। तो ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक में बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब 1/2 दोनों में कॉमन कर लो। अब इनको जोड़ लो, 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, 3 -3 -1 कितना हो जाएगा -4,
-3 -5 कितना हो जाएगा? माइनस का 8। -3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 6। 2 6 कितना हो जाएगा? 8। -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? प्लस का 2। 2 माइनस का 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 4। माइनस का 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा? माइनस का 6। इसे और सॉल्व करो। ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक में b प्लस b ट्रांसपोज प्लस का 1/2 b माइनस b ट्रांसपोज। अब 1/2 का अंदर गुणा कर लो, तो 1/2 का हम 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। यहाँ पर 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा? हम 1/2 का गुणा 8 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। अब ये देखो, ये हमारा क्या बन गया? ये ए आव्यूह बन गया। क्या बन गया? b। यहाँ पर b दिया गया है तो b लिख लो। एक बटे दो b प्लस b ट्रांसपोज प्लस का 1/2 कोष्टक में b माइनस b ट्रांसपोज। देखो ये हमारा क्या बन गया है? b आव्यूह बन गया है। तो यही हमें क्या करना था? एक सममित आव्यूह को, ये जो सममित आव्यूह दिया गया था, इसको हमें सममित आव्यूह एक और तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में दिखाना था। हमने दिखा दिया। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।